नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश कोटरी प्लस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 26 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। फिर न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी के लिए देखेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे भले ही इंसान नया ना हो, आपका फ्रेंड रहा है, दोस्त रहा है या फिर नेबर रहा है, रिलेटिव रहा है, जॉब पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कुछ भी है, लेकिन आपके साथ एक रिश्ता बनाने के लिए यानी कि लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या फिर उनके साथ रिश्ता था लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। सैजी की करंट एनर्जी देख लेते हैं क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपकी करंट एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी यानी कि पास्ट में जो छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आई हैं, तो जो कन्फ्यूज़न, जो बाधा रही है, उन चीज़ों को आप अपने खुद में एक क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चीज़ों को जांच परख करके, सोच विचार करके जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही है उन अड़चनों को ख़त्म कर सके। और जो है आप जो है एक नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके उसको वॉक अवे करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को एक नया मोड़, एक नई दिशा दे सके। यानी कि पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ सकें, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकें, नए रिश्ते की तरफ जा सकें, नए प्यार की तरफ जा सकें। इसलिए अभी आप चुप हैं, मौन है, शांत हैं, अपना विजडम, नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दे सके। यानी कि नेगेटिव चीज़ों को रिमूव कर सकें, वॉक अवे कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ आप एक नए रिश्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ बढ़ सके, चाहे नए की तरफ या पुराने की तरफ, लेकिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, ताकि फिर से कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन ना आए। तो सोच विचार करके आप जो है अपनी एनर्जी को इन्हेंस करना चाहते हैं, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, और जो भी बाधा, रुकावटें हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। कोई मतलब ऐसा पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं जो खुशहाली दे सके, जिसके साथ आप हैप्पीनेस महसूस कर सकें, ग्रोथ, सक्सेस महसूस कर सकें, और जो है चीज़ों को सुलझा कर रखे और रिश्ते को नया मोड़ दे, नई दिशा दे, खुशियाँ दे, जिसके साथ आपके संबंध मजबूत हों, स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसी एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। ऐसा पर्सन अपने लाइफ में चाह रहे हैं। जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आएगा, तो उससे पहले आप सोचेंगे, विचारेंगे, और आपको ठीक लगेगा तो तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब की बार आप कोई ऐसा टुच्चू मुच्चू, ऐसा छोटा मोटा रिश्ता, मतलब यूज एंड थ्रो वाला, या फिर रिश्ते में आए और चले गए, ऐसा रिश्ता आप नहीं चाहते। तो मतलब एक ठहराव वाला रिश्ता आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो ऐसा आपकी एनर्जी बता रही है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन को जगह देना चाहते हैं, चाहे उसके लिए रुकना पड़े, सोचना विचारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप ब्लॉकेज नहीं चाहते, ऐसा रिश्ता नहीं चाहते जो बाद में अड़चने दे। तो
ऐसा आप सोच रहे हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर बिजनेस पार्टनर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, नेबर के रूप में, किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो नए पर्सन के लिए अभी जो है आप अपने पास से पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। कुछ मतलब कोई ऐसा सीक्रेट, कोई ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री सामने आ गई जिसको लेकर आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि अगर फिर से ऐसा रिश्ता मिलता है तो आप की लाइफ का क्या होगा। तो काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं। आपको लगता है कि जो भी बंदा या बंदी रिश्ते में आता है वो अपने बारे में सोचता है, रिश्ते के बारे में नहीं सोचता, अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में लगे रहते हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ते में वापस जाने से पहले आप अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों के लिए स्टैंड लेंगे ताकि आप खुद के लिए स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ सके और फिर से कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन ना आए। समय के साथ, वक्त के साथ कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव ला सके और कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ सके। क्योंकि समय ये जो है कॉन्स्टेंट ही ये प्रकृति का नियम है कि अगर समय के साथ कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाए जाते हैं लाइफ में और आगे बढ़ा जाता है, तो जो भी बाधा, रुकावट, अड़चने हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को वॉक अवे करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी ड्यूटी निभाएंगे, तो फिर से ये जो सीक्रेट, जो राज, जो मिस्ट्री है, फिर से ये बाधा, रुकावट, दिक्कत नहीं आएगी और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि जो है चीज़ें पॉजिटिव हो सके, कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आए जो खुशहाली दे सके। तो अभी जो है आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं और जो है अभी आपको लग रहा है कि पहले खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, तभी किसी नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी क्यों है? क्योंकि सिचुएशन आपको लग रहा है कि लस्ट, एडिक्शन या गैम्बलिंग, स्मोकिंग जो भी है, उन चीज़ों को पहले अपनी लाइफ से ख़त्म कर देते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्स्टेंटली आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ताकि उनको वो कभी कर सकें, लेट गो कर सकें और सोच विचार करके पॉजिटिव एनर्जी के साथ डिसीजन ले सकें। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। द स्टार, डेथ एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या है ना सैजिटेरियस, शायद आप चाहते तो हैं कि एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, ताकि जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उन चीज़ों को वॉक अवे करें और एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। लेकिन अभी जो आपकी ईगो है, जो आपका अहम है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अभी चाहकर भी आप उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ, उन जिम्मेदारियों की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है, मतलब बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो इसलिए आपका जो है ईगो अभी मतलब आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि
अगर आप फिर से आगे बढ़ेंगे तो फिर से कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी हो सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो जब तक पूरी तरह से कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होती, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव नहीं आते, ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं होती, नए सिरे से ये नहीं लगता कि हाँ आगे बढ़ना चाहिए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। हालांकि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें, लेकिन जो आपकी ईगो है, आपका जो अहम है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अभी आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं और अपनी तरफ से हीलिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो अभी जो है आप नए पर्सन के लिए भी एग्री नहीं है, तैयार नहीं है, जब तक आप पूरी तरह से सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं लेते कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कर्तव्य हैं। जब तक वो जो चीज़ें पूरी तरह से आपकी लाइफ से ख़त्म नहीं हो जाती, जो भी बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें रही है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और पास्ट पर्सन के लिए भी जो है सामने वाला या आप कोई एक जना रेडी है, तैयार है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप उसे एक्सेप्ट कर सकें। अभी जो है आपकी ईगो, आपका अहम आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपने झेली है। जब तक उन चीज़ों से पूरी तरह से निजात नहीं मिल जाती, तो कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता, चेंजेस नहीं लाए जाते, बदलाव नहीं लाए जाते, तब तक आप आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हैं। तो नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते के लिए अभी आप तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड वन एंड द मैजिशियन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप जो है हैंग हो चुके हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस एनर्जी में नहीं है कि आगे बढ़ सके, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग है, धोखाधड़ी, हेराफेरी है। अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश की जा रही है। जो भी बोलता है कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, और बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करता है, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आती है, परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। जब तक आप अपने आप को, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं कर देते और अपना नज़रिया चेंज नहीं कर सकते, एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगते, एक दूसरे को माफ़ करते हुए जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ते, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के इमोशंस नहीं समझते, तब तक रिश्ते में आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और सोच विचार के कदम बढ़ाइए, ना चाहे वो नया रिश्ता है, चाहे पुराना रिश्ता है, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वो वहाँ भी कोई आपको भ्रमित कर सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, और बिना सोचे समझे पुराने रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ भी अड़चनें आ सकती हैं। तो सोच विचार करके ही आपको डिसीजन लेना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, चाहे वो नए रिश्ते के लिए है या पुराने रिश्ते के लिए है। तो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। अगर जल्दबाजी में एक्शन लेंगे तो जो है आप भ्रमित हो सकते हैं, परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।